हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास लेकर आया हूं वो है हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका एक्सरसाइज है 3, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासंग्राम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 40 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा 40 में 40 करके दिखाओ जल्दी से, है ना। तो जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे और कोशिश करेंगे 40 में 40 आंसर देने का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को आप लोग लाइक जो नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। दोस्त जो आपके नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, और जो चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे हर क्लास प्रत्येक दिन 6:30 बजे से क्लास जो होती है उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बताएंगे आप लोग फटाफट इसका आंसर। उससे पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई पड़े। क्लियर इतना पे, चलिए इतना पे होगा क्लियर, इधर कर लेते हैं। चलिए तो देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, ये हमें बताना है कौन सा देश आता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जल्दी से आप देखें, जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, यही से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए पूरा आखिर तक ईमानदारी से ध्यान पूर्वक पढ़ाई पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा आसानी से याद भी हो जाएगा, और याद है तो आप आंसर रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। आंसर बताएंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छा, सबका आंसर पहले ही आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छा। इसी तरह आप हमें आंसर बताते रहेंगे। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा आपका, कंबोडिया में। कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर है, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आपका, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, पुर्तगाली। क्लियर है तो ना। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम इधर किनारे पे, तो ठीक रहेगा, है ना। तो क्या होगा आपका, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 से। फटाफट जल्दी से सब लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। यानी हिंद चीन में जो बसता है फ्रांसीसी, उसको क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका फ्रांसीसी है, दूसरा आपका शासक वर्ग, तीसरा आपका कुलोन, चौथा आपका जनरल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सही आंसर क्या होगा आपको, इसको कहते हैं हम लोग कुलोन। क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं हम लोग कुलोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? क्या है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? आपका 5 ऑप्शन सामने दिख रहा होगा, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। बहुत तेजी से जल्दी से बताएंगे आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका, कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो अभी क्लास में आए होंगे लेट में वो पूरा क्लास करेंगे। बैक जो चला गया 5 क्वेश्चन उसको आप रिपीट कर लेंगे, ठीक है। लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। 6 में कहता है, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, इसलिए मिस कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा आखिर तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं मालूम है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ना, हो ची मिन, फान बोई चाओ, क्वानसांग, सित्रुयू। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा फान बोई चाओ, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक फान बोई चाओ ने लिखा था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था। हमें बताना है फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 में, वो कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है जेनेवा समझौता, बी में है आपका हनोई समझौता, सी में आपका पेरिस समझौता, डी में है आपका धर्मनिरपेक्ष समझौता। जल्दी से सब लोग आंसर इसका बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सारे का आंसर आ रहा है। रवि कुमार, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, क्या लगाकर, अदालत, कोर्ट जिसको कहते हैं, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, कौन सा अदालत था वो, किस दार्शनिक का नाम बताना है जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी साबित कर दिया था। तो इसका नाम क्या होगा, यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, रसेल, हो ची मिह, नरोत्तम या रूसो। इसका राइट आंसर होगा रसेल, ठीक है, आंद्रे रसेल नहीं, ठीक है, रसेल, ठीक है। लड़का लोग सोच रहा होगा आंद्रे रसेल, ठीक है। अभी आईपीएल भी चल रहा, सबका ध्यान आईपीएल पे भी रहता है। बाबू पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है, इस सबसे आईपीएल से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में कहता है आपका क्वेश्चन, हिंद चीन युद्ध समाप्ति यानी कि अंतिम के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। जब यहां पे आपका हिंद चीन युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन यहां भी है, पहला आपका वाशिंगटन, बी में है निक्सन, सी में है जॉर्ज बुश और डी में है रूजवेल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब लोग, ठीक है, बताएंगे आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा निक्सन। क्या हो जाएगा आपका, निक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया यहाँ पे हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर। आप लोग भी बहुत खुश होंगे आज का क्वेश्चन को देखकर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था, तो ये था आपका धार्मिक एवं क्रांतिकारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में ये हो जाएगा आपका क्रांतिकारी धार्मिक, उल्टा दिया हुआ, धार्मिक एवं क्रांतिकारी ऐसे भी होता है ऑप्शन में, ठीक है, धार्मिक क्रांतिकारी या क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और 41वां क्वेश्चन जो है वो आप सबके लिए रहेगा। वो हम एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रखे हैं इसमें आप सबके लिए, तो आप अपने क्वेश्चन का भी वेट करेंगे और सब लोग उसका आंसर तो बताते ही हैं कमेंट बॉक्स में, और आज भी आप बताएंगे। सब क्वेश्चन का आंसर लगातार दीजिएगा और पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए हर एक के स्टूडेंट का, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 11 नंबर में है, हिंद चीन प्रायद्वीप कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। हिंद चीन का जो प्रायद्वीप है, ठीक है, उसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो बताना है कितने किलोमीटर में है। जल्दी से सब लोग बताएंगे, 3 लाख किलोमीटर है या 4 लाख है, 5 लाख है या 1.5 लाख है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 3 लाख किलोमीटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है प्राचीन काल से, कब से, प्राचीन काल से वियतनाम पर किसका प्रभुत्व रहा है, किसका वर्चस्व रहा है, ये हमसे पूछा गया। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आप बता देंगे इसका हमें आंसर, ठीक है। क्या ऑप्शन में, भारत है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। तो वियतनाम पर जो प्रभुत्व रहा है वो किसका रहा है, वो रहा है आपका चीन का। किसका, चीन का रहा, ठीक है। मुअज्जम जल्दी जल्दी आंसर बताओ, ठीक है। दीपक, ब्रिजमोहन, ठीक है, रवि कुमार, रजिया परवीन, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताएंगे। आलिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या कहता है, कहा गया, बोला गया
तीसरी शताब्दी में वियतनाम पर प्रभुत्व था, किसका वर्चस्व था वो कहा गया। ठीक है, तो यहां जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा 13 में, उसका सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, किसका वियतनाम पर प्रभुत्व था, यहाँ पर नाम बोला गया है, तो यहां जो इसका आंसर होगा शी, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सी हुआंग टी। क्या नाम है इसका आंसर, क्या होगा सी हुआंग टी। ये आपका ऊपर में ऐसे ही लग गया था। ठीक है, प्रभुत्व में लगा रहे थे, ये आपका सी हुआंग टी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मजा आ रहा है सबको। ठीक है, बहुत अच्छा, मजा ले लेके पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखेंगे पढ़ाई पे। ठीक है, क्लियर है सब क्वेश्चन, एक बार आप बता देंगे हमें, हाँ सर क्लियर है सब क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है, 14 में कहता है कम्ब्यूज राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कम्ब्यूज, क्या है, कम्ब्यूज राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी है। आंसर होगा आपका चौथी शताब्दी में। कब हुआ था, चौथी शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा भारत कब आया था। जल्दी जल्दी आप इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत की स्थापना हुई, ऐसा समझिए, भारत की खोज हुई। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया था। सबको जानकारी होनी चाहिए, इतिहास है, सबके लिए इतिहास है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1498 में। ठीक है, परवेज आंसर बताओ तुम। ठीक है, लगता है गायब हो गया ये। अब देखना क्वेश्चन, अब क्या क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको यहां कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। बोलेगा फ्रांस द्वारा हिंद चिन्ह को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य क्या था अपना उपनिवेश बनाने का। यहां भी 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो जल्दी से इसके आंसर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, डच एवं ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। यह था पहला उसका प्रारंभिक उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर में कहा गया मेकांग नदी कहां बहती है। कौन सी नदी है, मेकांग नदी कहां बहती है। यहां भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चीन, भारत, कंबोडिया और म्यांमार। जल्दी से आप इसका आंसर बताते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं सब लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कंबोडिया। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कंबोडिया में मेकांग नदी है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा संगठन लिखा हुआ कि चलिए इसको ऊपर ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, पूरा देखने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 में कहा गया दुई तान होई क्या था। दुई तान होई क्या था ये बताना है। यहां भी 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं, धार्मिक संगठन था या क्रांतिकारी संगठन था या व्यापारिक संगठन या विद्यार्थी संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहा गया यहाँ पे जापान द्वारा रूस को कब हराया गया था। जापान जो है रूस को कब हराया, पता होगा आपको। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जापान ने उसे हरा दिया था। तो कब हराया था जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर होगा 1905 यानी 1905 में। किसमें, 1905 में ये हरा दिया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन, आज ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, 40 ही क्वेश्चन है और हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन भी बहुत सीधा होता है, तो जल्दी जल्दी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा 20 नंबर में कहता है सन्यात। ठीक है, सन्यात सेन संबंधित था किस देश से। सन्यात सेन जो है किस देश से संबंधित था ये बोला गया। जापान, वियतनाम, लाओस या चीन।
इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका चीन का। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग बताते रहेंगे इजी है कि नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को मजा आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान, हमेशा बताते हैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 31 में पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति पर समझौता कब हुआ था। पेरिस में वियतनाम जब युद्ध चल रही थी तो उसके लिए समझौता कब हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज जब होती है समझौता से ही काम बनता है। ठीक है, तो इसका जो समझौता हुआ था वो ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 27 फरवरी 1973। कब होगा, कब हुआ था, 27 फरवरी 1973 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग पूरा देखिएगा, पूरा 40 का 40 क्वेश्चन आप आंसर सही सही दे सकते हैं। ठीक है, आप सबको याद है, आता भी है। पूरा एक्सरसाइज नंबर 3 है। जो अभी आए होंगे क्लास को लाइक कर दे जरूर कीजिएगा, और अभी से आप इन तक बने रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन छूट गया, जैसे ही क्लास खत्म होगा फिर आप रिवाइंड करके पूरा पीछे से आप जहां तक छूटा वहां आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो, ताकि यहाँ पे आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास मिल जाएगा 6:30 बजे शाम से। ठीक है, प्रत्येक दिन। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, बोला गया माइली गांव किस देश में से, आपको पता होगा माइली गांव हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो यह हमें बताना है माइली गांव किस देश में स्थित है। ठीक है, था किस देश में था पहले, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 का बच गया ना, 22 आपका छूट रहा था। 22 का पहले आंसर देख लेते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 22 की बात हो रही है, पहले 22 आपका छूट रहा था। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1975। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब बारी आई है 23 की। अब देखते हैं 23 में क्या है। 23 में कहता है माइली गांव किस देश में था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका वियतनाम। कहाँ होगा इसका राइट आंसर, वियतनाम में माइली गांव थी, है मतलब गांव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सबको मजा आ रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग खूब मजा ले लेके पढ़ाई भी करते हैं, है ना। चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखते हैं, कहता है एजेंट ऑरेंज क्या था या क्या थी। ऑप्शन दिख रहा है आपको, आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी में आपका सैनिक संगठन, सी में है एक क्रांतिकारी, और डी में है एक प्रकार का जहर। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा, एजेंट ऑरेंज क्या था या क्या थी, इसका आंसर होगा एक प्रकार का जहर। क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार का यह जहर था। ठीक है, वेलकम है सब स्टूडेंट का क्लास में। ठीक है, सब लोग ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन में शामिल क्यों नहीं हुआ। कंबोडिया एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन में शामिल नहीं हुआ था, उसका क्या रीजन था ये आपको बतानी है। उसके पीछे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, उस चारों में से जो ऑप्शन सही है यानी कि जो रीजन इसका सही है वो हमें बताना है। जल्दी से बताएंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका गुट निरपेक्ष की नीति अपना रखी थी वो। ठीक है, कौन, कंबोडिया गुट निरपेक्ष की नीति अपना रखी थी, जिस कारण से वह दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन में शामिल नहीं हुआ था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। जो क्लास में अभी आए होंगे वो आखिर तक बने रहेंगे, जो शुरू से है वो भी आखिर तक बने रहेंगे। क्लियर है सबका, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, न किसी को कोई प्रॉब्लम होगा न किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है, 26 में कहता है अमेरिका द्वारा जहर की वर्षा कहां की गई थी। अमेरिका जहर की वर्षा करा दिया था। ठीक है, कहां कराया था इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो ऑप्शन इसका दिख रहा ही पड़ रहा है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में जहर की वर्षा करा दिया था। अब आप ही बताएं, जहर की वर्षा अगर करा दी जाए तो क्या होगा? पता है ना आपको क्या होगा? सबको पता है, सबके पास दिमाग है ना, आप लोगों के पास तो ऐसे भी बहुत ज्यादा पता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, कहता है इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का जकार्ता सम्मेलन कब बुलाया था? इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का, पता होगा एशिया महादेश सबसे बड़ा, एशिया में भारत भी आता है, तो एशियाई जो देश है उसका एक सम्मेलन बुलाया था, जकार्ता सम्मेलन नाम रखा गया था। तो कब बुलाया था ये पूछा गया है इस सवाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 16 मई 1970। कब? 16 मई 1970 को बुलाया था। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन है और आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन इसी में से समझो तो एग्जाम में आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है, बोला गया कंबोडिया के गणराज्य घोषित, कंबोडिया को होना चाहिए, कंबोडिया को गणराज्य घोषित कब किया गया ये बताना है। ठीक है, यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए, तो कंबोडिया को जो गणराज्य घोषित किया गया वो होगा आपका 1970 में, यानी कि 1970 में घोषित किया गया। इतना क्लियर है सबका? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, है ना, फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 29 में कहता है वियत कांग का गठन जनता द्वारा कब किया गया? क्या है? वियत कांग का गठन जनता द्वारा कब किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा होगा, 1959, 1960, 1961 या 1962। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1960 में, 1960 में वियत कांग का गठन जनता द्वारा किया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, जिसके लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा छोटा, इतना से चल जाएगा आपका काम, अब क्वेश्चन भी दिख जाएगा आपको स्पष्ट, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, आज का क्लास आपका ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कहता है शांति को, क्या? शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया था? क्या कहा था? कौन पत्र का नाम क्या था? शांति को खतरा। ये जो श्वेत पत्र था किसने जारी किया था? पहला ऑप्शन आपका क्या है? अमेरिका ने, दूसरा आपका वियतनाम, सी में है आपका कंबोडिया और डी में आपका चीन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताते रहेंगे जल्दी से। आप लोग तो पहले आगे का क्वेश्चन भी बता देते हैं, है ना, जो आपको दिख रहा, क्योंकि आप लोग एक्टिव है। ठीक है, ऐसे एक्टिव है, क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे तेजी से, ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमें इसका आंसर याद है। इसका आंसर क्या होगा आपका? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जारी किया था। ठीक है, शांति को खतरा। अब 31 में क्वेश्चन कहता है हो ची मिन्ह ने साम्यवादी गुट कहां बनाया था? हो ची मिन्ह व्यक्ति का नाम, हो ची मिन्ह ने साम्यवादी गुट कहां बनाया था? यहां भी 4 ऑप्शन है, यहां भी दिख रहा है आपको, वो क्या आपका बीजिंग है, मॉस्को है, हनोई है और पेरिस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका पेरिस में। क्या बनाया था? पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब जो हम लोग 32 भी देख लेते हैं यहीं पे, चूंकि क्लियर है क्वेश्चन। कहता है 32 में वियतनामी क्रांतिकारी दल, क्या नाम है? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन यहां भी है, 1920, 1922, 1925, 1930। हर एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। इसके आंसर क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका 1925 में। ठीक, कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, बहुत ही जल्द, बहुत तेजी से हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। खाली जगह छोड़ दिया, कहा गया के दर्शक, क्या दर्शक में विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया था। यानी कि किसके दशक में, साल बताना है जिसमें विश्वव्यापी
मंदी आई थी, राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1930, 1935, 1940 और 1925। बहुत ही BBI है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्या देखते हैं? 34 देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। 34 में क्या आपका देख सकते हैं क्वेश्चन बोला गया, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई? वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1914 में। ठीक है, कब हुआ था? 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ तो ज्यादा समझाने की कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथ तो है नहीं, उसका सॉल्यूशन होगा। कहा गया वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आप सब लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, और आपको आंसर भी मालूम है सबका, सब आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के एक्सरसाइज नंबर 3 में, जिसमें क्या हिंदी चिन्ह इसके चैप्टर का नाम भी है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या? 1925, बी में आपका 1930, सी में 1935 और डी में 1940। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 1930। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। इसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें ऊपर। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन जो है 36 में देख लेते हैं, कहता क्या है। तो 36 है 1940। क्या है आपका 36 में? 1940 में फ्रांस किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1940 में पराजित का अर्थ होता है हारना। फ्रांस किससे हार गया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन आपका ए में है इंग्लैंड, बी में है आपका अमेरिका, सी में है आपका स्पेन और डी में आपका जर्मनी। तो फ्रांस किससे हारा था? तो वो हारा था आपका जर्मनी से। किससे हारा था? जर्मनी से हारा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पोस्ट की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण करने वाला देश कौन था? ठीक है, तो यहाँ जो पहला ऑप्शन का आपका वो है आपका जापान, बी में आपका क्या? चीन, सी है आपका अमेरिका और डी है आपका इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका जापान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जापान हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 38 आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 भी दिख रहा होगा, 40 तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहता क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए, 28 मिनट्स हुई है, 2 मिनट में आपका 30 मिनट में आपका क्लास आज का एंड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है आपका 38 में, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे। साजिया जल्दी से आंसर इसका बताओ। रजिया जल्दी सब लोग आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर 1949। क्या होगा आपका? 2 सितंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बारी है 39 की। यहां देखिएगा क्या दिया गया, बाओ दाई कहाँ का शासक था? ये तो बहुत इजी है, महा इजी क्वेश्चन है। बाओ दाई कहाँ का शासक था? जल्दी से सब लोग बता देंगे इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाओ दाई कहाँ का शासक था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाम का। कहाँ का था? अन्नाम का शासक था बाओ दाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, रूस और चीन ने, क्या है? रूस और चीन ने कब वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी थी? ठीक है, जल्दी से आप बता देंगे इसका आंसर। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए में है आपका 1945, बी में आपका 1950, सी में 1955 और डी में 1960। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 1950। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? 1950।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आपको हम पिछले क्लास में कहते थे हर एक क्लास का पीडीएफ फाइल आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको हर क्लास का पीडीएफ पहुंच जाएगा, क्लास के 1 दिन के बाद। ठीक है, तो आप लोग वेट करेंगे, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। आपको कॉपी में आप उतार वहां से, इसके माध्यम से आप कॉपी में अपने नोटबुक में आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, का बहुत कम इसमें एमबी में रहेगा। ठीक है, केबी में रहेगा समझिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो आप अपने क्वेश्चन का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा आपका 1931 में वियतनाम का चावल निर्यातक देशों में विश्व में कौन सा स्थान था। ठीक है, 1931 की बात हो रही है। वियतनाम देश है, चावल निर्यात करने में विश्व में कौन सा स्थान था वियतनाम का। पहला स्थान था या दूसरा या चौथा या था तीसरा स्थान। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं और तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, लाइक अगर नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा फिर से। ठीक है, मतलब लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त आपके अब तक क्लास में नहीं आए होंगे उसको शेयर कर दीजिएगा। और चूंकि ये जो क्लास है आपका काफी महत्वपूर्ण क्लास है, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि यहाँ पे आपको हर क्लास मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस, चाहे वो मैथ हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट का क्लास आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा शाम के 6:30 बजे। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे आपकी करा दी जाएगी समय से पहले। इसलिए बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्त को भी इसके साथ, इस परिवार के साथ, इस चैनल के साथ जरूर जोड़ना, ताकि दोस्त के साथ पढ़ाई करने में खूब मजा आती है ना, खूब मजा आता। जैसा यहाँ पे आप सब लोग बच्चे लोग दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मजा भी ले रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।